नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश आज की बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप में बुधवार को लिखा है कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में सुबह 10:23 तक कथित तौर पर 999 दिन और 23 घंटे का मेडिकल ऑक्सीजन रिजर्व है। हॉस्पिटल के अधिकारी के अनुसार वहां दोपहर 2:45 तक 952 घन मीटर ऑक्सीजन थी। बकौल अधिकारी ये रिजर्व मध्य रात्रि तक ही पर्याप्त है। रात 11 बजे रिफिल होगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुजीत सिंह ने बताया कि उत्तर भारत में कोरोना वायरस के यूके वेरिएंट का अधिक असर है, जबकि डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले अधिकतर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 महीने के दौरान देश भर में यूके वेरिएंट के मामले घट रहे हैं। सीएसके के एक सदस्य ने खुलासा किया है कि टीम के कप्तान एमएस धोनी होटल छोड़कर घर वापस जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। धोनी ने कहा कि पहले विदेशी खिलाड़ी व स्टाफ वापस जाएं और फिर भारतीय खिलाड़ी लौटें। फिलहाल धोनी का गुरुवार का रांची के लिए फ्लाइट लेने का कार्यक्रम है। 23 वर्षीय पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन रेसलर सागर कुमार की हत्या में कथित भूमिका को लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर सुनील कुमार की तलाशी में छापेमारी की है। सागर की मंगलवार को छत्रसाल स्टेडियम परिसर में 2 गुटों की भिड़ंत में मौत हो गई थी। सुनील ने अपने पहलवानों की भूमिका से इनकार किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराने के पहले का वीडियो शेयर किया है, जिसमें सरेंडर कर चुका आतंकी तौसिफ अन्य 3 से सरेंडर करने की अपील करता दिख रहा है। तौसिफ ने कहा, फौज आपको मौका दे रही है, आप भी सरेंडर करो। मेरे साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया, मैं फौज का शुक्रगुजार हूं। दिल्ली एम्स ने कोविड-19 मरीजों के लिए 150 और बेड की सुविधा शुरू की है, जिसके बाद एम्स में कोविड-19 बेड की कुल संख्या 241 हो गई है। ये अतिरिक्त बेड अस्पताल के वार्ड ब्लॉक के दूसरे व 6वें तल पर उपलब्ध होंगे। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के 994 बेड को बीते साल ही कोविड-19 केंद्र में बदला गया था। दिल्ली सरकार ने गुरुवार से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों, नॉन कोविड अस्पतालों, नर्सिंग होम व एम्बुलेंस को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। ऑक्सीजन की जरूरत के लिए लोग वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेजों के साथ दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पर्यावरण समूहों का आरोप है कि मार्च में एक शिकार अभियान के दौरान ऑस्ट्रियाई प्रिंस एमेनुअल वॉन उंडजू लिक्टेनस्टाइन ने रोमानिया के सबसे बड़े भालू की हत्या की। उन्हें खेतों को नुकसान पहुंचाने वाली मादा भालू के शिकार की अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने 17 वर्षीय भालू को गोली मार दी। रोमानिया पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। आरएलडी अध्यक्ष 82 वर्षीय अजीत सिंह का गुरुवार को कोविड-19 से निधन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र के कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, लंबे समय तक राजनीति में रहते हुए उन्होंने सदैव जन सेवा में अपने आप को समर्पित किया। दिल्ली में जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक हाई पावर कमेटी के समक्ष रखे गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की केंद्रीय जेलों में इस साल 3 मई तक कोविड-19 से संक्रमित मिले 249 कैदी आइसोलेशन या अस्पतालों में हैं। वहीं दिल्ली की केंद्रीय जेलों में बीते साल से कुल 319 कैदी व 135 जेलकर्मी कोविड-19 से संक्रमित मिले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की पड़ताल व जमीनी हालत का आकलन करने के लिए केंद्र गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यीय दल का गठन किया। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अगुवाई में ये दल पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गया है। बकौल बीटीआई हिंसा में कम से कम 6 लोग मारे गए थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला और उनके परिवार के लिए Z+ श्रेणी सुरक्षा की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। संभावित खतरे को देखते हुए पिछले सप्ताह पूनावाला को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। यह याचिका मुंबई के एक वकील दत्ता माने ने दायर की। पेट्रोल व डीजल की रोजाना बढ़ रही कीमतों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। गौरतलब है कि गुरुवार को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए गए। बतौर रिपोर्ट, दिल्ली में नई कीमतों के तहत पेट्रोल 90.99 प्रति लीटर रुपए व डीजल 81.42 प्रति लीटर रुपए में बिक रहा है।
केंद्र सरकार देश भर की पुलिस के लिए नई सोशल मीडिया नीति लाई है। केंद्र ने पुलिस कर्मियों से कहा है कि वे आलोचनाओं को महत्व दें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए असत्यापित, भ्रामक व भड़काऊ अफवाहें न फैलाएं। ये नीति गृह मंत्रालय की पुलिस थिंक टैंक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने तैयार की है। कतर एयरवेज के सीईओ अकबर अल बकर के अनुसार 4 साल पहले कंपनी ने एयर इंडिया के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने को लेकर टाटा से संपर्क किया था। बकर के मुताबिक एयर एशिया व विस्तारा के साथ पहले से साझेदारी के कारण रतन टाटा ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। बकौल बकर, टाटा ने हाल ही में मन बदला है। कोविड-19 महामारी के बीच ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले की पुलिस ने ऑक्सीजन बैंक बनाया है। पुलिस ने अपील की है कि जिन लोगों को फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत न हो वो उसे ऑक्सीजन बैंक में जमा कर दें। पुलिस ने कहा है कि सिलेंडर को उपयोग के बाद लौटा दिया जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि उनके द्वारा ऑक्सीजन युक्त 50 बेड्स का अस्थायी कोविड-19 अस्पताल सेक्टर 21 स्थित स्टेडियम में बनाया जा रहा है। बकौल प्राधिकरण इस अस्पताल का संचालन 8 मई से होने की संभावना है। गौरतलब है बुधवार को गौतम बुद्ध नगर जिले में 1703 लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पंचायत चुनाव में हारने के बाद भी बीजेपी लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, निर्वाचित सदस्यों को डराना, धमकाना और प्रलोभन के जरिए सत्ता का दुरुपयोग कुत्सित इरादों का संकेत है। बीजेपी को वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के निधन पर ट्वीट किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व जुझारू किसान नेता का निधन अत्यंत दुखद है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं बसपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अजीत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर देश में कोविड-19 के 4,12,262 नए केस मिले, जो दुनिया में अब तक की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से अब तक की सर्वाधिक 3,980 मौतें हुई और कुल मौतें 2,30,168 हो गई हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 35,66,398 है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बुधवार को कोविड-19 के हालात पर प्रेस ब्रीफिंग में दूसरी लहर पर कहा, हम जो इतनी क्रूरता वाली बड़े स्तर की दूसरी लहर देख रहे हैं, इसका अनुमान नहीं था। उन्होंने कहा, वैक्सीन मौजूदा वेरिएंट्स के लिए प्रभावी है, लेकिन दुनिया भर और भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट्स भी आएंगे। कोविड-19 से मौत की खबर वायरल होने के बाद सिंगर लकी अली ने कहा, मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं, शांति से घर पर आराम कर रहा हूं। उन्होंने बताया, उम्मीद है आप सभी घरों में सुरक्षित हैं। अल्लाह इस मुश्किल समय में रक्षा करें। इससे पहले अभिनेत्री नफीसा अली ने उनके मौत की खबरों का खंडन किया था। इसी तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज। लॉकडाउन में भी वैक्सीनेशन पर जोर, मंत्रियों से बोले पीएम, सही फीडबैक चाहिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी थे मौजूद। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद पीएम ले सकते हैं कड़े फैसले, राज्यों से कहा मरीजों के इलाज पे करे फोकस। अब हर हफ्ते होगी समीक्षा बैठक, पीएम बोले कोई मोर्चा कमजोर न रहे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी पीएम की बैठक, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने पर हुई बात। पीएम के साथ वर्चुअल बैठक पर बोले सोरेन, प्रधानमंत्री ने की मन की बात, करनी थी काम की बात। ग्वालियर में एमपी सरकार के विमान की क्रैश लैंडिंग, प्लेन में थे रेमडेसिविर इंजेक्शन, दोनों पायलट सुरक्षित। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, C-17 विमान बैंकॉक से लेकर आया 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर। नीदरलैंड से आई मदद, 449 वेंटिलेटर्स और 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर आए विमान। इटली के राजदूत ने आईटीबीपी के रेफरल अस्पताल से शुरू किया ऑक्सीजन प्लांट, 48 घंटे में तैयार प्रोजेक्ट।
दिल्ली सरकार का नया आदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन करना होगा। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग बेपरवाह बिना मास्क कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में एंट्री। डेरी में देर रात सड़क पर उतरे एसडीएम, लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों को जमकर लगाई फटकार। अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा मरीज, बेड ना मिलने से गई जान। कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों से अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। नौरा में मिशन संजीवनी की शुरुआत, जोमैटो कर्मी होम क्वारंटीन संक्रमितों को घर पर उपलब्ध कराएंगे मेडिकल किट। जामनगर से कोटा के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, अस्पतालों में दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। जोराचाम डॉक्टरों को जांच टीम पर हमला, भीड़ को उकसाकर सीएमएच और पटवारी को बंधक बनाने की कोशिश की। रोपड़ में भाखड़ा नदी में बहते दिखे रेमडेसिविर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। बिल न भरने के कारण शव को बंधक रखा, डीएम की दखल के बाद 35,000 चुकाकर मिली डेड बॉडी। प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए तय रेट से ज्यादा पैसे लेने वालों पर नकेल, वीडियो वायरल होने के बाद एक गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस के बाद और सख्ती, 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन। शादी समारोह के लिए 31 मई के बाद ही मंजूरी, सिर्फ 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत। शादी समारोह में बैंड बाजा बारात पर रोक, मैरिज हॉल केटरिंग पर पाबंदी। राजस्थान में सभी धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, मनरेगा के काम भी रोके जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर, गांव जाने पर रोक, बाहरी राज्य से आने वालों को दिखाना होगा नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली को पहली बार मिली 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में 703 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई पर केजरीवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया, आगे सप्लाई कम ना करने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि अगर रोज दिल्ली को मिलेगी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तो अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कई राज्य भी कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग, दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन सप्लाई से राज्यों में हिस्से में होगी कटौती। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान दे सरकार। कोरोना संकट को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा नई संसद निर्माण के लिए पैसा लेकिन वैक्सीन के लिए नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के पास कोई नीति नहीं, बंगाल को अब तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं। बंगाल में बढ़ते कोरोना केस के बीच ममता का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी के लोगों ने बंगाल में आकर फैलाया कोरोना। कोरोना संकट के बीच राहुल का फिर केंद्र पर वार, कहा देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रही सरकार, गरीब जनता को फौरन आर्थिक पैकेज देना जरूरी। पोलैंड से आया 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, विदेश मंत्रालय ने किया शुक्रिया। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस का बड़ा खुलासा, दिल्ली सरकार ने राजधानी में तय किया एम्बुलेंस के रेट। पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस के 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए तय, 10 किलोमीटर से ज्यादा होने पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपए तय, 10 किलोमीटर से ज्यादा होने पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर एम्बुलेंस के दाम तय होने की जानकारी दी। दिल्ली सरकार की चेतावनी, तय दाम से ज्यादा पैसे मांगे तो होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में कोरोना के 19,133 नए केस, 335 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के केस, प्रदेश में कोरोना के 62,194 नए मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 853 लोगों की मौत, 63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के 3,056 नए केस, 69 लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा रोज 51,000 रेमडेसिविर की जरूरत, 35,000 ही मिल रही। यूपी में कोरोना के 26,780 नए केस, करीब 29,000 लोग ठीक हुए।
राज्य में कोरोना से 353 लोगों की मौत। राजधानी लखनऊ में कोरोना से 65 लोगों की जान गई। दिल्ली सटे नोएडा में कोरोना से 1227 केस सामने आए। गाजियाबाद में 953 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना का तांडव। एक दिन में 8,517 नए केस। उत्तराखंड में मृतकों की संख्या में भी इजाफा। एक दिन में सबसे ज्यादा 151 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 15,126 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केस 1,15,000 के पार। मध्य प्रदेश में 15 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती से पालन का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,000 के करीब नए केस। 52 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 22,000 के करीब नए केस। 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। कोरोना संकट के बीच गोवा सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में चल रही फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगाई। कर्नाटक में कब नहीं हो रहे हैं कोरोना के केस। 49,058 नए केस। कर्नाटक में कोरोना से 328 लोगों की मौत। 23,000 से ज्यादा नए केस अकेले बेंगलुरु में। केरल में बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 42,500 के करीब केस। केरल में दिन में कोरोना से 63 लोगों की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस 3,90,000 से ज्यादा। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सख्ती। 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोविड ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और लैब कर्मियों को मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। कोरोना मरीजों को आईसीयू बेड दिलवाने की आड़ में चीटिंग करने वाले बेनकाब करोल बाग से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 13,846 नए मामले। 212 मरीजों की कोरोना से मौत। हरियाणा में 24 घंटों में 14,500 से ज्यादा केस। 177 लोगों की गई जान। झारखंड में करीब 7,000 कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 133 लोगों की मौत। देश में वेदन तथा कोरोना 4,12,000 नए केस। नहीं थम रही है कोरोना से मौत। देश में कोरोना से 3,980 मौत। देश में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक कुल मामले 16 करोड़ से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। अब तक कोरोना की जंग जीत चुके हैं 1,72,00,000 मरीज। 5 राज्यों से आए करीब 47% कोरोना केस। महाराष्ट्र से करीब 13.5% डेली केस। मामूली बात पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। चली गोलियां, 3 लोगों की मौत। अवैध संबंधों का आरोप लगाकर पत्नी को मार डाला, आरोपी फरार। नकली सोने के जालसाजों पर 150 पुलिसकर्मियों का ऑपरेशन। 26 लाख कैश, नकली सोने की गिन्नियों के साथ मिले 2 देसी कट्टे। कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत। रायपुर जेल से भागे 5 कैदी, तलाश में जिले की नाकेबंदी। मालदीव की राजधानी माले में पूर्व राष्ट्रपति नशीद के घर के बाहर धमाका। गंभीर रूप से जख्मी स्पीकर को भी आई चोटें। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पुलिस का ड्रग्स माफिया पर छापा। शूट आउट में 25 की मौत, एक पुलिसकर्मी शामिल। हालन के राजा का अपमान करने वाले छात्र को मिली बेल। बाकी लोगों को जाना पड़ा जेल। वैक्सीन पर छूट से राष्ट्रपति ब्रिटेन पर भड़के। ब्रिटेन लॉयर कहा गलत परंपरा की शुरुआत। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रमुख का बयान। चीनी रॉकेट को उड़ाने की कोई योजना नहीं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,59,000 के पार। संक्रमितों की संख्या 15,61,00,000 से ज्यादा। रूस के साथ बढ़ती यूक्रेन की तल्खी के बीच यूक्रेन को मिला अमेरिका का साथ। एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, अमेरिका यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को करेगा और मजबूत। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर साधा निशाना। बोले, रूसी नेतृत्व के खिलाफ शुरू हुआ जुबानी हमले को नहीं करेंगे बर्दाश्त।
चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खत्म किए व्यापारिक रिश्ते, दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर भी चीन की तरफ से रोक। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच नहीं थम रहा मछली पकड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद, जोसी द्वीप के पास फ्रांसीसी मछुआरों ने किया प्रदर्शन।